Now we are going to start with the topic that is electric field due to any point due to dipole. ठीक है, इसको करने से पहले we should know the result of dipole electric field. अच्छा, electric field at any point due to short dipole. Due to short dipole. Any point due to short dipole, right? तो अब हमारे पता होना चाहिए एक्सियल लाइन के ऊपर ई एक्सियल कितना होता है, दैट इज 2 kp/x3, और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर क्या होता है, दैट इज kp/x3, राइट? This is the center of the dipole, right? और center of the dipole से मेरे को किसी point P पर I have to find electric field at point P. और अगर मैं P point का distance देखूँ, right? Let's say this distance is x, right? This distance is x, right? This is point P. This is point B, and this x is making an angle theta with the axis of time. Yes sir. Theta with the axis of time. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, if theta will become 0 degree, then point P lies on the axial. Very good. क्योंकि देखो, अगर आपको ये चीजें देखनी आ गई ना, तो इसका मतलब आपको पता चलने लग गया कि हमें बिल्कुल कैसे वर्क होगा. Okay, when this theta will become 90 degree, then point P will come on the equatorial. Then point P will come on the equatorial. पर अब हमने क्या लेट किया? अब हमने लेट किया कि यहाँ पर ये जो सा P point है, यहाँ पर जो सा P point है, वो that is making angle theta with the that is making angle theta with the that is making angle theta with the यहाँ तक समझ गए? Sure, 100% right? Okay. अब बेटा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो सा डाइपोल बना, यहाँ पर ये जो सा डाइपोल बना, ठीक है? अभी नोट आउट मत करना, नोट आउट बाद में कर लेना, राइट? पहले इसको आराम से समझ सकते हैं. यहाँ पर ये जो सा डाइपोल बना, कैन यू से इसका डाइपोल मूवमेंट कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, पी डाइपोल मूवमेंट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, यस और नो? इसका डाइपोल मूवमेंट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट. अब इसको, इस डेरिवेशन को आसान करने का एक मेथड है. वो मेथड क्या है? वो मेथड क्या है कि अब आप इस डाइपोल मोमेंट को दो पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करो. दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे जैसे ये P है, तो ये एंगल थीटा है, ये P है और ये एंगल थीटा है, तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अब मैं डाइपोल को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा हूं. One is this, and this dipole moment is P cos theta component. ठीक है? And one I am breaking perpendicular to this, that is this, and this is P sin theta. बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? हमने इसको ब्रेक डाउन कैसे? ये तो पक्का. देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, हमारे पास यहाँ पर डाइपोल था, मैंने डाइपोल को एक अलोंग द पॉइंट कर दिया और एक परपेंडिकुलर टू द पॉइंट कर दिया. अब मुझे एक बात बताओ, आप इसको एक डाइपोल मान लो,
अगर ये डाइपोल है तो ये पॉइंट इस डाइपोल के कहां पर पड़ा हुआ है? कहां पर पड़ा हुआ है? ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, ये डाइपोल जा रहा है ऐसे करके, तो ये पॉइंट डाइपोल के कहां पर पड़ा हुआ है? कौन सी लाइन पर पड़ा हुआ है? एक्सियल लाइन पर नहीं पड़ा हुआ। एक्सियल लाइन मतलब जैसे ये डाइपोल है, ये पी डाइपोल है, अगर ये पार्टिकल यहां पर होता है तो दिस इज द एक्सियल लाइन, और अगर ये पार्टिकल इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पड़ा है तो वो कौन सा पॉइंट है? इक्वेटोरियल लाइन। बात में तो अब मैंने क्या किया, इस डाइपोल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वन अलोंग द पॉइंट P, वन परपेंडिकुलर टू द पॉइंट P, डाइपोल मूवमेंट को डिवाइड कर लिया दो पार्ट्स में। अब ये डाइपोल के लिए, अब इसको दो डाइपोल्स मान लो, इसको क्या मान लो? दो डाइपोल्स मान लो। ये वाले डाइपोल के कारण, ये वाले डाइपोल के कारण इस पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर पॉइंट इस डाइपोल के कहां पर लाई कर रहा है? एक्सियल लाइन पर लाई कर रहा है, और इस डाइपोल के लिए ये पर्टिकुलर पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है? इक्वेटोरियल लाइन पर। लाइन इज द इक्वेटोरियल। नाउ इफ आई से व्हाट इज द, देखो अगर ये डाइपोल मूवमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू P cos theta component, ड्यू टू डाइपोल P cos theta is equals to एक्सियल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, यस और नो? एक्सियल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, और अगर एक्सियल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? 2kP अपॉन x क्यूब। तो यहां पर मैं लिखूंगा 2k इनटू P cos theta, यहां पर डाइपोल मोमेंट कितना है? P cos theta, तो 2k P cos theta अपॉन x क्यूब। P वेक्टर लाइन कर रहा है, P वेक्टर ये है, P वेक्टर का दो कंपोनेंट्स डिवाइड किए, डाइपोल के दो कंपोनेंट्स डिवाइड किए, एक P cos theta है, एक sin theta। अब इसको अलग-अलग दो डाइपोल मान लो, इसको अलग डाइपोल मान लो, इसको अलग डाइपोल मान लो, इसको डाइपोल मूवमेंट P1 बोल दो, इसको डाइपोल मूवमेंट P2 बोल दो। तो P1 के लिए ये पॉइंट कहां पर है? उसके एक्सियल लाइन के ऊपर है, और P2 के लिए ये पॉइंट कहां पर है? उसके इक्वेटोरियल लाइन पे। तो अब मेरे पास क्या आ गया? दैट इज 2kP cos theta upon x क्यूब। अच्छा, इस वैल्यू को मैं बोल देता हूं, लेट्स से दिस इज इक्वल टू E1। तो कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ E1? Around the direction of dipole. Can you say that this is the direction of E1? This particular point is left, this particular direction में होगा। This is very important. ये E1 का डायरेक्शन समझ में आया? ये E1 का डायरेक्शन क्या आया? क्योंकि एक्सियल लाइन के ऊपर जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। यहाँ तक समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे इस डेरिवेशन को आते बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, ये बड़ा मुश्किल है, और अगर आप समझ के करोगे कुछ मुश्किल नहीं है, सबसे आसान डेरिवेशन है, 2 मिनट में हो जाएगा डेरिवेशन। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद नाउ इफ आई टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू electric field at point P due to P sin theta component अच्छा, मैं नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है? डायरेक्शन में उसमें देखूंगा। हाँ, तो दैट इज P sin theta upon x cube, and this value, let's say I take it as equals to E2। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा डाइपोल, ये पॉइंट उसके कहां पर लाई कर रहा है? इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है, इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है। अगर ये इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है तो देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ऑपोजिट टू दैट ऑफ डाइपोल मूवमेंट। अच्छा, इफ इट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ डाइपोल मूवमेंट, तो मैं कह रहा हूं कि ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E2। ये बात समझ में आती है? ये तो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर P cos theta और P sin theta के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। अच्छा, अब मुझे देखो, ये P cos theta की डायरेक्शन में तो E1 हो गया, और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गया?
E2 हो गया। तो कैन आई से दैट सर E1 और E2 के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री ऑफ वेरी गुड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ये चीज समझ में आई, क्योंकि बच्चों को ये समझ में आता है, मेरा दिमाग घूम जाता है, बच्चों को मैं ये नहीं बता पाता यार ये 90 डिग्री का एंगल है E1 और E2 के बीच। अगर किसी को डाउट है तो आप पूछिए। नहीं डाउट, ये एंगल 90 डिग्री कैसे आया? ठीक है, नाउ आई विल राइट एंगल बिटवीन, अच्छा इसमें लिख देता हूँ इसका डायरेक्शन along P cos theta, direction opposite to P sin theta, and so angle between E1 and E2 vector is 90 degree. Is 90 degree. अब दो वेक्टर्स आ गए, देखो अब मैंने इस डाइपोल को डिवाइड किया दो पॉइंट्स के अंदर, एक एक्सियल और इक्वेटोरियल के कारण अलग अलग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया, E1 और E2 का वैल्यू निकाल लिया, डायरेक्शन हमने लिख दिया और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल लिख दी। नाउ कैन आई से दैट द नेट रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर सम ऑफ E1 and E2, इज वेक्टर सम ऑफ E1 and E2, एंड आई विल से कि सर यहां पर मैं इसको रेक्टेंगल को कंप्लीट कर दूंगा, रेक्टेंगल को कंप्लीट कर दूंगा। सर तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E net, this is E net, so this is the direction of E net, and let's say this E net is making an angle alpha with E1, this E net is making an angle alpha with E1. Now E net, can I say that sir E net is the vector sum of E1 and E2 vector, and E1 and E2 vector are 90 degree to each other, so magnitude of E net vector is equals to under root of E1 square plus E2 square. ये बताओ, ये बात समझो समझ में? अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का है तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। क्लियर? डन? श्योर? पक्का? अब E1 और E2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। E1 की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2k cos theta upon x cube इसका होल स्क्वायर प्लस a t sin theta upon x cube इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। डन? क्लियर? नाउ मैंने फर्दर सॉल्व इट। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूंगा तो मेरे पास बेटा एक बात देखो, एक सिंपल सी बात देखना, यहाँ पर 2kp नहीं, यहाँ पर kp upon x cube है, यहाँ पर भी kp upon x cube है, ये दोनों कॉमन आएंगे, स्क्वायर करके बाहर आएंगे, तो जब स्क्वायर करके बाहर आएंगे रूट से बाहर आएंगे तो वो kp upon x cube ही रहेगा। ये बात बताओ सभी को समझ में आई कि नहीं है? देखो मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर p स्क्वायर upon x का पावर 6 करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, उसको कॉमन निकालेंगे बाहर, फिर जब रूट से बाहर निकालेंगे फिर उसका अंडर रूट हो गया, पावर आधी आधी हो जाएगी, राइट? तो मेरे पास क्या रहेगा kp upon x cube into 4 cos theta का स्क्वायर, ये कितना रहेगा? 4 cos theta प्लस sin स्क्वायर। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर मैं 4 cos theta को क्या लिख सकता हूँ? kp upon x cube into, देखो यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 4 को 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो अब आई थिंक छोटी क्लास में आपको बताया गया होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ E net due to electric field due to dipole anyway due to a dipole, that is P kp upon r2। अच्छा कुछ बुक्स में क्या लिखा है? k को खोल के लिखा है 1/4 pi epsilon naught p upon x cube under root of 1 plus 3 cos square, राइट? यहाँ तक सभी को समझ में आया? यस और नो? पक्का 100% श्योर? किसी को कोई डाउट हो सर ये फॉर्मूला कैसे आया? बोर्ड में पेपर में आएगा, कराओगे, छोड़ के तो नहीं आओगे? ठीक है, बाकी की तरह, राइट? गुड।
अब अगर बेटा मेरे को tan अल्फा फिर निकालना है बेसिकली E1 के साथ, अच्छा देखो मेरे पास ये डायरेक्शन में आ जाएगी, थीटा एंगल मेरे को गिवन है, राइट। अब मेरे पास E ने टैन E1 के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, E1 के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा? कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा? देखो tan इज दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ये E2 है तो ये भी E2 है, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये E1 और E2 के बीच में एंगल 90 डिग्री का है ना, राइट। तो कैन आई से सर tan अल्फा इज नथिंग बट सर E2 अपॉन E1, E2 अपॉन E1, श्योर tan अल्फा E2 अपॉन E1। अच्छा अगर tan अल्फा E2 अपॉन E1 है तो tan E2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? E2 की वैल्यू कितनी है? दैट इज kp sin theta अपॉन x, kp sin theta अपॉन x क्यूब डिवाइडेड बाय 2 kp cos theta अपॉन x क्यूब। देखो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और kp से kp कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास tan अल्फा किसके इक्वल आएगा? sin theta इज इक्वल टू राइट tan थीटा अपॉन 2, दैट इज द फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, अब जो बनेगा तो फिर अल्फा क्या चीज है, थीटा क्या चीज है, राइट। हां राइट, वेरी इंपॉर्टेंट दिमाग में होती है। हां हाँ बेटा अभी डेरिवेशन लिखना स्टार्ट तो नहीं किया, ठीक है, अभी मैं आपको पहले गिवन लिखवाऊंगा फिर आप इसको नोट डाउन करना स्टार्ट करें, ठीक है। लिखो बेटा, लिखो कंसीडर हाँ बेटा लिखो, हाँ नहीं नॉर्मल लाइन लिखो, कंसीडर a short dipole AB, consider a short dipole AB of dipole moment P of dipole moment P vector, ऐसे P vector small P vector लिखना है, P vector dipole moment P vector full stop, let point P कैपिटल P, ये बात, let point P be the point at a distance, be a point at a distance r from the center O, r think x, sorry x, आपने x ले, x from the center, x from the center O, x from the center O, x from the center O of dipole, full stop, line OP makes an angle theta, line OP makes an angle theta with the direction of dipole moment P line OP makes an angle theta with the direction of dipole moment P resolve P into two components, first is P cos theta along OP, P cos theta along OP, and P sin theta perpendicular to OP, and P
sin theta perpendicular to OP, ठीक है। और उसके बाद बेटा यहाँ पर इस सारी चीज को नोट डाउन करो, पहले ये then this whole derivation, अच्छा ये इसके साथ ये फिर ये दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला, जब उसके बाद tan अल्फा, ये इस चीज को यहाँ से नोट डाउन करो, फिर उसके बाद आप एक और फॉर्मूला P की वैल्यू, हाँ बिल्कुल सही बताया।
पानी गिर रहा है, सेट हो जाएगा। वो तो मेरा कहना मानेगा, तू तो मान सकता है। हाँ हाँ बेटा, सभी ने नोट डाउन कर लिया? अरे बस पानी किसमें वालों को मिलता है? अच्छा बेटा, इसके बाद एक बात समझते हैं। देखो यहाँ पर थीटा एंगल कौन सा है? थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ गैरेविटी। इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल है। अब मैंने आपको बोला था कि अगर ये एंगल थीटा 0 है, if theta is equal to 0, if theta is equal to 0 degree, then point P comes on the P comes on P on axial line. Point P axial line के ऊपर आ जाएगा। तो अगर point P axial line के ऊपर आ गया, तो ये इधर को आ गया, तो E नेट भी कौन सी डायरेक्शन में आना चाहिए? इसी डायरेक्शन में आना चाहिए। तो आप यहाँ पर सोच करके देखो, थीटा का कितना पुट करो 0, तो tan अल्फा भी कितना हो जाएगा 0, तो अल्फा भी करो वैल्यू कितना आ जाएगा? अल्फा इज आल्सो कम्स इक्वल टू 0 डिग्री। दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, along the direction of डाइपोल। एंड if theta is equal to 90 degree, then P is on the equatorial line. इक्वेटोरियल है। तो अब E1 के साथ अल्फा कितने एंगल बनाएगा? देखो थीटा 90 डिग्री, ये कितना हो गया? ये थीटा 90 इज इनफिनिटी, इनफिनिटी डिवाइडेड बाय 2 इज इनफिनिटी। तो tan अल्फा इज इक्वल टू इनफिनिटी, tan अल्फा इक्वल टू इनफिनिटी, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू if point P lies on the equatorial line, then theta is equal to 90 degree, and cos theta
थीटा लगभग सेम है। हाँ अभी के लिए यहाँ पर सेम है, अभी के लिए यहाँ पर सेम है, ठीक है। थीटा पर कभी थी हो सकता हाँ अल्फा की वजह से tan थीटा परफेक्ट हाफ आ गया, tan अल्फा हाफ आ गया, उन अल्फा की वजह से देख लो हाफ ऑफ से उस पर ओके बेटा। इसके बाद बेटा एक नोट बनाओ और उसमें लिखो the electric field due to electric dipole is cylindrically symmetric, comma, whereas electric field due to isolated charges spherically symmetric। अब इस चीज का क्या मतलब है? सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल और स्फेरिकली सिमेट्रिक को अंडरलाइन कर लो और इस चीज को याद रखने को एक पॉइंट चार्ज के कारण मैं r डिस्टेंस राइट में जाऊं, r डिस्टेंस लेफ्ट में जाऊं, r डिस्टेंस ऊपर जाऊं, r डिस्टेंस नीचे जाऊं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम होगी। और अगर मैं सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? एक स्फीयर बनेगा। तो ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज इट इज अ स्फेरिकली सिमेट्रिक और ड्यू टू अ डाइपोल इट इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। ठीक है, इस चीज को याद करो, इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली आ ठीक है, यहां तक क्लियर है? राइट, डू वन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड due to electric dipole of length 20 centimeter consisting of charges positive negative 150 microcoulomb at a point 30 centimeters from each charge. At a point 30 centimeters from each charge. At a point 30 centimeters from each charge. हर चार्ज से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। And this is a Western question. Right? Western question. तो जल्दी से आंसर निकालो। Yes. उस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों चार्जेस को सेम है। अपना पॉइंट जेडी लाइन में ये डिस्टेंस सेम हो गया ना। जियो के लिए एनीवेयर मूव करना बेटा
जे एनीवेयर होगा तो अगर दो चार्जेस को कभी भी डिस्टेंस सेम नहीं होगा ना। एक क्वेश्चन किस रहेगा, एक क्वेश्चन किस चीज रहेगा, इक्वेटोरियल है। सर के इवेंट पुट करने की ये ज्योमेट्री ले ली ना केवीएल पुट करना मेरे बेटा जी कुछ कर लो। अगर कुछ कर लोगे तो पेपर में भी कर लोगे, बात मत करो, बात तो बाहर जाके भी कर लोगे, मेरे प्रेजेंस के बिना वहाँ पर जाते हैं ना, कभी कभी ना वहाँ पर जाता हूँ, मेरा स्कूल में पहले वहाँ पर था डियर पार्क के पास, तो वहाँ पर मैं बनाना लेकर जाता हूँ। एक बार मैंने क्या किया, इस करके बनाना जा रहा हूँ, ठीक है, इस करके बनाना जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं मौकी आया, एकदम से आके छुट्टा मार के एकदम से ऐसा मुझे आया कि काम ना हाँ बेटा, गुड। देखो बेटा, एवरीवन को बैठे ना, देखो उनका देखो बेटा, दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू एंड सेकंड इज माइनस क्यू।
तो इनके बीच में डिस्टेंस हमारा गिवन है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं छोटी क्लास